गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आप लोगों को एएनएम सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट मिडवाइफरी के क्वेश्चन पेपर के बारे में बताएंगे, जो यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी लखनऊ एग्जामिनेशन फरवरी 2021 के का क्वेश्चन पेपर है। तो देखिए, आपका कोर्स है ऑक्सिलरी नर्स एंड मिडवाइफ, सब्जेक्ट है मिडवाइफरी, टाइम 3 घंटे का, ईयर फाइनल ईयर, मैक्सिमम मार्क 75 अंक का। इस तरह से क्वेश्चन पेपर, किस तरह से क्वेश्चन पेपर आते हैं, तो आज हम इसके बारे में बताएंगे। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, 4 ऑप्शन ऑफ आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन आर गिवन, ओनली 1 ऑप्शन इज करेक्ट, चूज एंड राइट ओनली करेक्ट ऑप्शन आफ्टर राइटिंग क्वेश्चन नंबर। तो इसमें आपको चूज करना है 4 ऑप्शन में कि कौन सा प्रश्न आपका, कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन किस तरह से है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्मल कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इज, एमनियोटिक द्रव का सामान्य रंग होता है, जो 5 अंक का प्रश्न होगा। तो देखिए, हर प्रश्न 1-1 अंक का होगा। तो ये जो है प्रश्न है 1 अंक का है। एमनियोटिक द्रव का सामान्य रंग होता है। ऑप्शन देखिए, ए है क्लियर, बी है ग्रीनिश, और सी है ब्राउनिश, डी है गोल्डन। तो आपका ए ऑप्शन है साफ, क्लियर। आपका राइट आंसर है क्लियर, साफ। देखिए, सेकंड क्वेश्चन किस तरह से है। सेकंड क्वेश्चन है, नॉर्मल लेबर इज कॉल्ड, सामान्य प्रसव को कहा जाता है, जो 1 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है डिस्टोसिया, सेकंड ऑप्शन है आपका बी ऑप्शन है ट्रू लेबर, सी ऑप्शन है यूटोसिया, एंड डी ऑप्शन है फॉल्स लेबर। तो आपका राइट आंसर है यूटोसिया, सामान्य प्रसव को यूटोसिया कहते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन है, ड्यूरेशन ऑफ सेक्रेटरी फेज इन मेंस्ट्रुअल साइकिल इज, मासिक चक्र के रक्तस्राव प्रावस्था की अवधि कितने दिन की होती है। तो ये भी प्रश्न आपका 1 अंक है। ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है 3 से 5 दिन, बी ऑप्शन है 10 से 12 दिन, सी ऑप्शन है 15 से 17 दिन, एंड डी ऑप्शन है 1 से 2 दिन। तो इसमें आपका राइट आंसर है 3 से 5 दिन। बुक में 7 दिन तक दिया है, जो इस ऑप्शन में नहीं है। 4 ऑप्शन देखिए, 4 है, द नंबर ऑफ कैलोरीज आर रिक्वायर्ड इन प्रेगनेंसी, गर्भावस्था के दौरान कितनी कैलोरीज की आवश्यकता होती है। तो 1 नंबर का प्रश्न है। ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है 1000 से 1500 कैलोरी, बी ऑप्शन है 2000 से 2500 कैलोरी, सी ऑप्शन है 2500 से 2700 कैलोरी, एंड डी ऑप्शन है 27 से 3000 कैलोरी। तो गर्भावस्था के दौरान जो है माता को जो अत्यधिक कैलोरी की आवश्यकता होती है, तो आपका डी ऑप्शन जो 27 से 3000 कैलोरी राइट है। एंड लास्ट, इस प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन देखिए, एवरेज एज ऑफ मेंचर, रजोदर्शन की औसत आयु। तो ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है 13 से 14 वर्ष, बी ऑप्शन है 14 से 16 वर्ष, एंड सी ऑप्शन है 18 से 20 वर्ष, एंड डी ऑप्शन है 10 से 12 वर्ष। तो जो रजोदर्शन की औसत आयु है, औसत आयु ऑप्शन में जो है 13 से 14 वर्ष राइट है। क्या है रजोदर्शन इस समय अब बुक की बात करें तो रजोदर्शन की औसत आयु 10 से 17 वर्ष के बीच कभी भी हो सकता है। 10 से 17 वर्ष की बात के बीच जिसमें नहीं है, लेकिन 13 से 14 वर्ष के बीच कभी भी आ सकता है आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसकी औसत आयु है लगाते हैं। और रजो निवृत्ति जो होती है, रजो निवृत्ति की आयु जो होती है वो 40 से 45 वर्ष के बीच कभी भी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सेकंड, चूज राइट एंड रॉन्ग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको राइट एंड रॉन्ग, सही और गलत का निशान लगाना है, चिन्ह लगाना है कि कौन सा क्वेश्चन जो है सही है, कौन सा गलत है। ये भी क्वेश्चन जो है 5 अंक का आपका जो है 5 अंक का होगा। तो 5 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन जो है 1-1 अंक के होंगे। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, लोकिया रूब्रा इज व्हाइट इन कलर, लोकिया रूब्रा सफेद रंग का होता है, राइट है या रॉन्ग है। तो
ये रॉन्ग है। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, लोकिया रूब्रा जो होता है रेड रंग का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट सेकंड है, आफ्टर डिलीवरी ऑफ न्यूबॉर्न अम्बिलिकल कार्ड शुड वी कट इमीडिएटली। प्रसव के बाद नाभिनाल जल्दी काटनी चाहिए। ये जो है आपका क्वेश्चन रॉन्ग है। प्रसव के बाद जो नाभिनाल होती है उसको काटने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन है, इंडोमेट्रियम इज द मिडल लेयर ऑफ यूट्रस। इंडोमेट्रियम, यहाँ देखिए छूट गया, डोमेट्रियम कर दिया है, इंग्लिश में इंडोमेट्रियम है। इंडोमेट्रियम गर्भाशय के बीच की परत है। ये भी क्वेश्चन आपका 1 अंक का है। तो इंडोमेट्रियम जो है गर्भाशय के बीच की परत नहीं है, रॉन्ग है। ये क्या कहते हैं, मायोमेट्रियम जो होता है, मायोमेट्रियम जो गर्भाशय की बीच की परत है। इसमें 4 क्वेश्चन देखिए। द मोस्ट आइडियल पेल्विस फॉर चाइल्ड बर्थ इज गायनक्वायड पेल्विस। बच्चे के जन्म के लिए सबसे अनुकूल गायनक्वायड पेल्विस होता है। ये भी क्वेश्चन आपका 1 नंबर का है। ये जो है क्वेश्चन आपका सही है, बच्चे के जन्म के लिए गायनक्वायड पेल्विस होता है। लास्ट क्वेश्चन इसमें देखिए 5। तो फर्स्ट फीटल मूवमेंट इज कॉल्ड लाइटनिंग। भ्रूण की पहली गतिविधि को लाइटनिंग कहते हैं, जो 1 नंबर का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो आपका रॉन्ग है। भ्रूण की पहली गतिविधि को लाइटनिंग नहीं कहते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो है, प्रश्न है, फिल अप द ब्लैंक। खाली स्थान भरने के लिए होगा, जो 5 अंक का होगा। देखिए 5 प्रश्न होंगे, 5 अंक के होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें फर्स्ट प्रश्न देखिए, डॉट 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 इज द आउटमोस्ट लेयर ऑफ यूट्रस। गर्भाशय की सबसे बाहरी परत है। तो गर्भाशय की सबसे बाहरी परत जो होती है वह है मेसोमेट्रियम या पेरीमेट्रियम, जो 1 नंबर का है। देखिए सेकंड क्वेश्चन इसमें देखिए, प्लेसेंटा इज रिमूव्ड विथ डॉट 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 मेथड। प्लेसेंटा को डॉट 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 विधि द्वारा बाहर निकाला जाता है। तो इसमें जो प्लेसेंटा को कंट्रोल कार्ड ट्रैक्शन विधि द्वारा जो है प्लेसेंटा को कंट्रोल कार्ड ट्रैक्शन विधि द्वारा बाहर निकाला जाता है। इसमें थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन है, द वुमन हु हैज नेवर गिवन बर्थ टू ए वाइबल चाइल्ड इज नो एज डॉट डॉट डॉट। स्त्री जिसने कभी किसी जीवित बच्चे को जन्म न दिया हो उसे कहते हैं। तो वह स्त्री जिसने कभी किसी जीवित बच्चे को जन्म नहीं दिया उसे न्यूली पैरिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूली पैरिटी। इसमें 4 क्वेश्चन देखिए। द बाईपैराइटल डायमीटर नॉर्मली मेजर अबाउट। बाईपैराइटल डायमीटर सामान्यतः डॉट डॉट होता है। तो बाईपैराइटल डायमीटर जो होता है सामान्यतः 9.5 सेंटीमीटर होता है, जिसे क्या कहते हैं? द्विपार्श्विकास्थि व्यास। द्विपार्श्विकास्थि व्यास कहते हैं। इसमें देखिए लास्ट क्वेश्चन जो 5वां प्रश्न होगा वो प्रश्न है 5वां, एंटीरियर फोंटेनेटल क्लोज्ड बाई मंथ आफ्टर बर्थ। इंटीरियर पोंटेनेटल जन्म के माह बाद होता है। तो इंटीरियर पोंटेनेटल जो होता है 18 माह बाद होता है। ये जो है फिल अप द ब्लैंक्स, खाली स्थान भरने के लिए आपका क्वेश्चन जो होता है। तीसरा प्रश्न जो आएगा वो खाली स्थान भरने के लिए होगा, जो 5 अंक का होगा। अब देखिए 4 क्वेश्चन किस तरह से आता है। जो चौथा प्रश्न है वो किस तरह से आता है क्वेश्चन पेपर में। तो फर्स्ट चौथा प्रश्न है, राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग। शॉर्ट नोट लिखना है आपको ये 4 क्वेश्चन पे। जो इसमें जो है 6 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, जिसके आपको जो है 4 प्रश्न के जवाब देने होंगे, जो 20 अंक का होगा। 6 प्रश्न होंगे, 5-5 अंक के होंगे। आपको 4 क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं, जवाब देने हैं, जो 20 अंक का होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें देखिए होगा लोकिया। लोकिया के बारे में आपको लिखना होगा कि लोकिया किसे कहते हैं, लोकिया क्या होता
है। तो लोकिया जो होता है वो होता है लोकिया डिलीवरी के बाद कई हफ्तों तक ब्लीडिंग होना, जिसे लोकिया के नाम से जानते हैं, इसे लोकिया कहते हैं। तो इसके बारे में आपको शॉर्ट नोट में लिखना है, जो 5 अंक का प्रश्न होगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसमें आर्टिफिशियल फीडिंग, कृत्रिम खिलाव, आर्टिफिशियल फीडिंग जैसे बच्चों को दूध पिलाना, बॉटल से दूध पिलाना, इसके बारे में जो 5 अंक का है, इसके बारे में आपको शॉर्ट नोट लिखना है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखिए, पेल्विस, पेल्विस जिसे श्रोणि कहते हैं, इसके बारे में, पेल्विस के बारे में जो 5 अंक का होगा, इसके बारे में आपको शॉर्ट नोट लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें 4 प्लेसेंटा, प्लेसेंटा मीन्स अपरा, अपरा जिसे कहते हैं बच्चे के जन्म देने के बाद जो अपरा निकाला जाता है, अपरा रिमूव होता है, उसी के बारे में, अपरा के बारे में, प्लेसेंटा के बारे में आपको शॉर्ट नोट लिखना है। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन इसमें देखिए, पीपीएच, पीपीएच को कहते हैं पोस्ट पार्टम हेमोरेज, पोस्ट पार्टम हेमोरेज जो कहते हैं, जो 5 अंक का होगा, इसके बारे में आपको शॉर्ट नोट में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 6 होगा, रोल ऑफ एनम इन प्रिपरेशन ऑफ लेबर, प्रसव की तैयारी में एनम की क्या भूमिका होती है, इसके बारे में, कि जो है प्रसव के लिए जो एनम होती हैं क्या प्रिपरेशन करती हैं, क्या तैयारी करती हैं, इसके बारे में आपको शॉर्ट नोट में लिखने हैं, जो 5 अंक का होगा। इस तरह से आपका ये 4 क्वेश्चन कंप्लीट होता है, जिसमें आपको 6 प्रश्न आएंगे, 4 प्रश्न के जवाब देने हैं आपको, जो 20 अंक के होंगे। लास्ट आपका क्वेश्चन होगा 5, आंसर इन डिटेल ऑफ एनी 4 ऑफ फॉलोइंग, जो 40 अंक का होगा। इसमें 4 क्वेश्चन के आपको जवाब देने हैं, हर प्रश्न जो है 10 अंक का होगा। जो 4 प्रश्न के जवाब देने के लिए तो जो 40 अंक के होंगे, 10-10 अंक के प्रत्येक प्रश्न होंगे। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 प्रश्न इसमें भी आएंगे, जिसमें आपको 4 ही जवाब देने हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज प्रेगनेंसी, क्वेश्चन मार्क, व्हाट इज द साइन एंड सिम्टम ऑफ प्रेगनेंसी, गर्भावस्था क्या है, गर्भावस्था के चिन्ह और लक्षण क्या हैं, इसके बारे में आपको डिटेल में देना है जवाब। 10 अंक का प्रश्न है। सेकंड क्वेश्चन है देखिए, व्हाट इज प्लेसेंटा प्रीविया, क्वेश्चन मार्क, राइट द टाइप ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया एंड इज मैनेजमेंट, प्लेसेंटा प्रीविया क्या है, प्लेसेंटा प्रीविया के प्रकार एवं प्रबंधन के बारे में लिखिए, जो 10 अंक का क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन इसमें देखिए, डिफाइन एबॉर्शन, क्लासिफाई इज टाइप एंड एक्सप्लेन सेप्टिक एबॉर्शन इन डिटेल, गर्भपात की परिभाषा, प्रकारों का वर्गीकरण तथा सेप्टिक गर्भपात का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, जो 10 अंक का है। विस्तार पूर्वक आपको जवाब देना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 5, एक्सप्लेन एंटीनेटल केयर, एक्सप्लेन द रोल ऑफ हेल्थ वर्कर इन एंटीनेटल केयर, प्रसव पूर्व देखभाल के बारे में लिखिए, एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता की प्रसव पूर्व देखभाल में भूमिका को समझाइए, जो 10 अंक का प्रश्न है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो होगा 5, एक्सप्लेन स्किल वर्थ अटेंडेंट, राइट द रोल ऑफ एनम इन स्किल बर्थ अटेंडेंट ऑफ कम्युनिटी लेवल, कौशल जन परिचारिक क्या है, सामुदायिक स्तर पर कौशल जन परिचारिक में एनम की भूमिका के बारे में लिखें। 10 अंक का क्वेश्चन है आपका। लास्ट इसमें प्रश्न देखिए 6 जो है, डिफाइन नॉर्मल लेबर, व्हाट आर द स्टेज ऑफ नॉर्मल लेबर, क्वेश्चन मार्क, डिस्क्राइब द मैनेजमेंट ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, सामान्य प्रसव को परिभाषित कीजिए, सामान्य प्रसव के चरण क्या हैं, प्रथम चरण के प्रसव के प्रबंधन का वर्णन कीजिए, जो 10 अंक का प्रश्न होगा। तो ये जो है 5 जो 5वां प्रश्न होगा आपका डिटेल में लिखना होगा। 6 प्रश्न में 4 के जवाब देने होंगे आपको, जो प्रत्येक जो प्रश्न होगा 10-10 अंक का होगा। 4 प्रश्न के जवाब देने के लिए 40 अंक का ये प्रश्न होगा आपका। इस तरह से आपका जो है मिडवाइफरी का जो है आपका क्वेश्चन पेपर आता है। दैट्स इट।